अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ, आज मैंने कहा ये बुक सामने मेरे सामने एक अहादीस वाली खुली है, इसका ज़रा मुतालिया करते हैं आइए आप लोगों के साथ। लें जी, ये हमारे सामने पहली हदीस है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु पैराडाइज, तहता अंडर, अक़दामी फीट, उम्माहात मदर्स। तो फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे माँ बाप हमारी जानें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्माहाती, पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर्स। पैराडाइज, जन्नत जो है, लाइज, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है नीचे माँ के कदमों तले रखी है। कहाँ रखी है जी? माँ के कदमों तले रखी है। लें जी, अब हम अगली हदीस की तरफ चलते हैं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। फरमाया कि अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल, अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल, जमील ब्यूटीफुल, युहिब्बुल जमाल एंड ही लव्स ब्यूटी। अब ये ज़ुबानों का फ़र्क है ना, मुस्लिम में है ये हदीस, तो इन्ना का यहाँ तर्जुमा नहीं आया हुआ, तो थोड़ा सा कर देते। अगर इंडीड अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड ही का आप देख रहे हैं एच जो है वो कैपिटल है, क्योंकि ये ज़मीर जो है अल्लाह की तरफ लौट रही है, तो ही लव्स ब्यूटी। इसको देखें ज़रा, बहुत
आगे चलते हैं जनाब। आहसिन, मेरा ख्याल लिखा हुआ है, वो आगे पट्टी आ गई। आहसिन इला जारी का तकुन मोमिना, बी काइंड टू योर नेबर। जार नेबर हमसाया। नेबर, नेबर के स्पेलिंग नोट कर लें, NEIGHBOUR, नेबर। यू शैल बी ए ट्रू बिलीवर, तकुन हो जाओगे, शैल बी, मोमिना ए ट्रू बिलीवर। अहमद एंड तिरमिजी। ahsin, बी काइंड, इला टू, प्रेपोजिशन है टू, तकुन मोमिना हो जाओगे तुम, यू शैल बी ए ट्रू बिलीवर, यू शैल बी ए ट्रू बिलीवर। कुल्लु मारूफिन सदक़ा, every good deed is charity। कुल्लू every, मारूफ गुड डीड, सदक़ा चैरिटी। तो हर नेकी का काम जो है वो सदका है, हर अच्छा काम जो है वो सदका है। इसको ज़रा दोहरा लें आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर बैक।
अच्छा, क्या पूछा जी? ब्रैकेट ट्रू सर मोमिना के तर्जुमा में क्यों है, इसके बगैर भी तर्जुमा हो सकता है? हाँ, असल में नहीं, जो मुसलमान को भी हम बिलीवर कह देते हैं, तो मुसलमान के मुकाबले में जो ऊपर वाला दर्जा है वो मोमिन का है, मोमिना। तो इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में ट्रू बिलीवर लिखा है कि बाअमल मुसलमान, सच्चा मुसलमान, मोमिन मुसलमान। तो सिर्फ मुसलमान होता तो फिर वो बिलीवर था। तो अब वो चूंकि उन्होंने मोमिना का तर्जुमा आ रहा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इसलिए ट्रू लिखा है। तो ब्रैकेट ना भी लगाते तो ट्रू मुस्लिम अच्छा था, सही लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा जनाब, आज हम इसमें ज़मीर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ज़मीर द प्रोनाउन। अच्छा जी, इसमें क्या फरमा रहे हैं कि द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन is called pronoun. It is used to avoid repetition of the noun. जो लफ्ज़ इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए वो इसमें ज़मीर कहलाता है। ये इसम की तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें, एग्जाम्पल्स, राहत इज़ ए गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। अब ये जो है ना वो ही, ये राहत की जगह हो गया तो इसका मतलब है ये ज़मीर है। हिज, ये भी मलकियती ज़मीर है। एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग। ऑल हिज फ्रेंड्स, ये हिज भी इजाफी हालत है। ही, हिज और हिम। एंड एल्डर्स लाइक हिम, और बड़े बूढ़े उसको बुजुर्ग पसंद करते हैं। हिम जो है ये मफूली हालत है ज़मीर की। तो पता चला कि ज़मीर की तीन हालतें होती हैं, फ़ाइली हालत और फिर इजाफी हालत और फिर मफूली हालत। तो हेयर ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रोनाउंस। यहाँ पर तमाम जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं वो अस्माए ज़मीर हैं, जो विच रेफर टू राहत, टू आना चाहिए, जो राहत का वाला दे रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। माए ज़मीर की 7 अकसाम हैं। हाँ जी, अरबी में 14 ज़मायर है ना, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुमना वाली। तो यहाँ पे 7 है, आदि हैं। अरबी ज़रा बड़ी वसी ज़ुबान है, रिच लैंग्वेज है। तो यहाँ है जी, फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को। नॉमिनेटिव केस कहते हैं फ़ाइली हालत को। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है, वाहिद मुतकल्लिम। और वी जो है नाहनु जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। और इसकी इजाफी हालत या मलकियती हालत माई और माइन, अवर और आर्स है। मी और अस ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन जो है वो यू है, यू, योर और फिर योर्स, फिर यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, इट्स, देम, हिम, हर, इट, देयर। ये आप याद कर सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है, ये बुक भी आपके साथ शेयर कर दी गई होगी। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। ऊपर गए दिए गए तमाम अस्माए ज़मीर अस्मा की तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए। अच्छा, अब वो आगे इनकी अक़साम बयान कर रहा है। इसमें ज़मीर मौसूला, relative pronoun. A relative pronoun is a word that works as a conjunction as well as a pronoun. ये कौन से अल्फाज हैं? कहता है अस्माए ज़मीर मौसूला वो अल्फाज हैं जो बतौर हरफ अतफ़ और इसमें ज़मीर का काम देते हैं। अल्फाज में हु, कौन, हुज़, किसका, हुम, किसको, विच, कौन सा, दैट, जो के, आर रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको मिसालों में देखते हैं। ही इज़ द यंग मैन, ये है वो आदमी, नौजवान। हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। तो ये हु मौसूला हो गया। ये किसकी किताब है? हुज बुक इज़ दिस। हुज किसकी, हुज बुक इज़ दिस। ऐसे भी हो सकता था, हुज इज़ दिस बुक और हुज बुक इज़ दिस। ये किताब किसकी है और ये किसकी किताब है। तो ऐसे जो है इस्तेमाल हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम।
तो ऐसे भी जनाब इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, ये वो डिज़ाइन है जो मैं चाहता था। इट इज़ द डिज़ाइन दैट आई वांटेड। तो ये दैट जो आ गया है ये है डिज़ाइन के लिए। इन फ़िक्रात में ख़त कशीदा अल्फाज इसमें ज़मीर मौसूला को ज़ाहिर करते हैं। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये इसमें ज़मीर इशारा है। Demonstrative pronoun refers to that person or thing who has come later. These words are demonstrative pronouns, the same, such, ones, one, these, those, this, that. वो कहता है ये इसमें ज़मीर इशारा जो उस शख्स या शय की जानिब इशारा करता है जो बाद में आया हो। ये अल्फाज अस्माए ज़मीर इशारा हैं। यही ऐसा किसी का कोई, ये ज़्यादा के लिए, वो ज़्यादा के लिए, ये वाहिद के लिए, वो दूर के लिए। ये पहले वाले तो इतने इस्तेमाल नहीं होते, ये ज़्यादा ये चार ही मशहूर हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इशारा करीब के वाहिद के लिए, और दीज इशारा करीब जमा के लिए, दोज इशारा बाईद है जमा के लिए, और दैट इशारा बाईद है वाहिद के लिए। मिसालें, वो नीली मस्जिद है, दैट इज़ द ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क मारिफा हो गया इसलिए बी और एम बड़ा लिखे हुए हैं। दैट इज़ द ब्लू मॉस्क। तो दैट इसमें हो गया जनाब डेमोन्स्ट्रेटिव, कि उसने सिग्नल किया, इशारा किया कि वो है बस जनाब इशारा बाई। मैं ऐसी नामाकूल बात पर यकीन नहीं रखता। आई डोंट बिलीव सच ए रबिश। रबिश नामाकूल बात। तो ये सच जो है ये भी एक इशारा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हुआ है। दोनों लिबास अच्छे हैं लेकिन ये उससे बेहतर है। बोथ ड्रेसेस आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। एक ही जुमले में दोनों आ गया, दिस भी इशारा करीब और दैट इशारा बाई। इसमें ज़मीर तनकीरी इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी जिसमें उमूम पाया जाए। द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए जनरल वे विच आर कॉल्ड इनडेफिनेट। डेफिनेट होती है ना चीज़ जो महदूद हो, लेकिन इनडेफिनेट है जो ला महदूद है। मसलन देखते हैं, वो अस्माए ज़मीर जो अशख़ास या अशिया का उमूमी अंदाज में वाला देते हो ज़मायर तनकीरी कहलाते हैं। These words are indefinite pronouns, some, an, few, much, either, neither, all, one, anybody, everybody, any, none, both। मिसालें, मुझे कुछ डबल रोटी चाहिए। आई होगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। आई वॉन्ट सम ब्रेड। अब सम कितनी ये नहीं बताया गया, इसलिए ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। तायुन में प्रिसीजन नहीं है। यहाँ पर सब खराब मूड में हैं। हेयर ऑल आर इन ए बैड मूड। ऑल अच्छा जुमला नहीं है, लेकिन ऑल चलें ठीक है। ऑल से मुराद ये है तमाम लोग, लेकिन कितने, ये इनडेफिनेट बात है, गैर मुअय्यन है। कद्दमतु अच्छा, मैं किसी को मदद के लिए नहीं कहूँगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी बॉडीज हेल्प। एनी बॉडी कोई भी हो सकता है, ये भी इनडेफिनेट है। आप में से कोई भी दरअसल काबिल एतबार नहीं है। नन ऑफ यू इज ट्रूली रिलायबल। नन अब ये आ गया, तो ये भी इनडेफिनेट ही बात कर रहा है। और इसके बाद इज आता है। ट्रूली में देखें, इसके ये स्पेलिंग है ट्रूली के। ट्रू में ई है, ट्रूली में ई अजफ हो जाता है। रिलायबल काबिल एतबार। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर माखूसी, अच्छा ये जो होते हैं सेल्फ वाले। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट अगेन, it is called reflexive pronoun. These words are reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself और themself। ये वाले अल्फाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
जब फ़ाइल किसी जानिब से किया गया कोई काम फिर से इसी फ़ाइल की अक्कासी करे तो इसे ज़मीर माकूसी कहते हैं। ये अल्फाज अस्माए ज़मीर माकूसी हैं। मैं खुद, तुम बजाते खुद, वो आदमी बजाते खुद, वो औरत बजाते खुद, वो शय बजाते खुद, वो जमा बजाते खुद वगैरह। मिसालें, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से, हाँ अपने आप से। वो कह रहा है जी मैं अपने आप से ही प्यार करता हूँ, कमाल है। तो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो इसमें क्या है माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माकूसी। वो अपने आप से प्यार करते हैं, दे लव देम सेल्फ। अब देम सेल्फ क्या है, ज़मीर माकूसी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है। वो अपने आप से प्यार करता है, ही लव्स हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ज्यादा हुए तो योर सेल्फ। इसमें ज़मीर इस्तिफाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये कौन से हैं जी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन। These words are interrogative pronoun which, who, whom, what, whose। मिसालें, आपका इसमें गरामी क्या है, what is your good name। दरवाजे पर कौन है, who is at the door। इन कमीसों में से कौन सी तुम्हारी है, which of those shirts is yours। is इसलिए आया कि एक होगी ना उसकी, तो इसलिए कहा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन फ़िक़रात में ख़त कशीदा अल्फाज इसमें ज़मीर मौसूला को ज़ाहिर करते हैं। ये दोबारा आ गया। हाँ ये है, इसमें ज़मीर तकसीमी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आखिरी किस्म दे रहा है, फिर अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स प्रेजेंट एट ए टाइम। हर एक, कोई भी नहीं वगैरह तकसीमी अस्माए ज़मायर कहलाते हैं, क्योंकि वो उन अशखास या अशिया का हवाला देते हैं जो एक ही वक्त में मौजूद है। लड़कियों में से हर एक ने गाना गाया। ईच ऑफ द गर्ल, जब हर एक कहेंगे ना तो फिर ईच आ जाएगा एवरी की बजाय। ईच ऑफ द गर्ल सैंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग मुहावरा है। तो ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, सब की अलग-अलग बात कर दी। मुनकसिम, तुम में से हर एक अब जा सकता है। आइदर ऑफ यू कैन लीव नाउ, तुम में से हर एक अब जा सकता है। नहीं जनाब, तुम में से हर एक अब जा सकता है। ईच ऑफ यू होना चाहिए था, ईच ऑफ यू कैन लीव नाउ। आइदर जो है वो इन्होंने अच्छा नहीं दिया। आइदर में असल में होता है दो के लिए, दो में से एक आइदर होता है। इसका मतलब पता है कि आइदर ऑफ यू कैन लीव नाउ कि एक जाएगा दो में से और दूसरा नहीं जाएगा। असल में ये मानी बन रहा है ना, आइदर ऑफ यू, दो में से एक, कैन लीव नाउ। तो ये जुमला दुरुस्त कर ले, इधर होगा ईच ऑफ यू कैन लीव नाउ। अब नीचे भी लग रहा है मुझे यही कर रहा है। लड़कों में से कोई भी झूठ नहीं बोलता। नाइदर ऑफ द बॉयज टेल्स ए लाई। अच्छा, नहीं ये तो उसने ठीक किया है, लेकिन इसमें जो एक गलती की है कि नाइदर जो है वो दो के लिए होता है, आइदर भी दो के लिए होता है, लेकिन नाइदर मनफी होता है और आइदर मुस्बत होता है। तो नाइदर ऑफ द बॉयज टेल्स ए लाई का मतलब यह दो लड़कियां दोनों में से कोई झूठ भी नहीं बोलता। तो इसको कहना चाहिए था नाइदर ऑफ द टू बॉयज टेल्स ए लाई, कि दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोलता। तो अब इस उर्दू के मुताबिक तर्जुमा करें ना तो फिर आना है नन ऑफ द बॉयज टेल्स ए लाई। ये ठीक है, लड़कों में से कोई भी झूठ नहीं बोलता। तो नन चूंकि तीन या तीन से ज्यादा के लिए आता है, ला मुतनाही, अनकाउंटेबल, इनडेफिनेट। तो ये दो जुमले जरा दुरुस्त कर लिए हैं हम। इसमें सिफत, तो अभी तक जितना पढ़ा है
तो अजानें भी हो गई हैं हमारे इलाके में, तो इधर हो गई हैं लाहौर में ईशा की, शायद 7:30 भी टाइम हो गया। तो कल इसमें सिफत से पढ़ लेंगे। आप सवालात कर लें, कोई सवाल है तो कर लें जितना पड़ा। लिख के कर लें या माइक खोल देते हैं। अच्छा, if someone wants to go so he can, if someone wants to go so he can or she can, अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, तो ये ठीक है। if someone wants to go so he can भी लगाना चाहिए। आप पता नहीं आपने जाने के लिए परमिशन ली है या सवाल पूछा है। तो someone भी आ सकता है अगर ये सवाल है तो। असल में ये चार चीज़ें हैं ना, आइदर नाइदर दो के लिए आते हैं, और एनी वन और नन तीन या तीन से ज़्यादा के लिए आते हैं। आइदर और एनी वन मुस्बत यानी पॉजिटिव के लिए आते हैं, और नन और नाइदर नेगेटिव के लिए आते हैं। ये दो बातें याद रखने की हैं। लेकिन इन सब के साथ एक कॉमन बात है कि इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, यानी नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ कम। इसी तरह नन ऑफ द बॉयज हैज़ कम, एनी वन ऑफ द बॉयज हैज़ कम, और आइदर ऑफ द बॉयज हैज़ कम। जाने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम देनी है। जी जी जनाब, ज़रूर, यू मे गो सर। अजान प्रेयर कॉल इज़ नेसेसरी। लोगों को दावत दें दीन की तरफ को। अच्छा, इंटरचेंज वाली बुक, हम इंटरचेंज वाली बुक भी शुरू करने वाले हैं। तो कल से ही तो आप उनको देख लीजिएगा, जो इंटरचेंज के नाम से किताब है। आमिर खान साहब पूछ रहे हैं सर ईच और एवरी के इस्तेमाल की वजाहत कर दें। जी आमिर भाई, असल में मसला ये होता है, ईच और एवरी का मतलब है हर कोई, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये ताकीद के लिए ईच आता है, जैसा अरबी में भी कायदा है ना। तो हम कहते हैं एवरी वन शुड गो, हर एक को जाना चाहिए, ये जरा उमूमी अंदाज है। लेकिन जब हम कहते हैं ना ईच वन मस्ट गो, तो ईच वन का मतलब है फर्दन फर्दन, ताकीद के लिए ईच आ रहा है। तो आ, एक तो ये वजह बताते हैं ग्रामर वाले। दूसरी एक और भी वजह बताते हैं कि अगर नंबर दिया गया है तो फिर ईच आता है। ईच ऑफ द 7 बॉयज आर अकाउंटेबल, ये नहीं कह सकते एवरी ऑफ द 7 बॉयज आर अकाउंटेबल। तो ईच ऑफ द 7 बॉयज, हर एक में से, सातों में से हर एक जवाबदेह है। ये दो वजूहत ग्रामर वाले बताते हैं, जो मैंने आपके सामने रखी है खान साहब। और कोई पूछ लें सवाल। जजाकल्ला। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो कल इंशाल्लाह 6:45 आप लोगों से मुलाकात होगी। कल हमारे वीक का फिर लास्ट डे है, तो उसमें हम मुताला करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।